ओम शांति। देखिए, हनुमान जी का जो पात्र है, किरदार है रामायण के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार बताया है। यहाँ पर हमको रामायण को समझना पड़ेगा, रामायण के राम को समझना पड़ेगा। वास्तव में जब परमात्मा राम इस सृष्टि पर आते हैं तब उस समय को रामायण कहा जाता है, उस काल को। और राम जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए जो राम है वो निराकार हैं। एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र थे, त्रेता युग के राम थे, लेकिन एक राम सृष्टि पर जब अत्याचार अनाचार कलयुग रूपी रात्रि आती है, जब रावण का साम्राज्य होता है, रावण माना बुराई, तो उस वक्त परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। तो ये कलयुग की कहानी है। महाभारत भी कलयुग की कहानी है, गीता भी कलयुग की कहानी है। जब अति हो जाती है तब अंत के समय पर परमात्मा आकर के ये श्रेष्ठ कार्य करते हैं परिवर्तन का। तो राम जब आते हैं तो राम को दिखाया है कि उन्होंने बंदरों की सेना ली। तो वास्तव में ये आध्यात्मिक रहस्य है। जो बंदर है, बंदर का मुख दिखाना एक विशेषण के तौर पर दिखाया है, क्योंकि जो 5 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो बंदर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो आज का मनुष्य भी बंदर जैसी उसकी सीरत हो गई है। सूरत तो इंसान की है, लेकिन सीरत उसकी बंदर जैसी है। तो परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, और उसकी लीडिंग करने वाले थे हनुमान। तो हनुमान माना वो नंबर 1 आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो परमात्मा आज्ञा को सबसे पहले स्वीकार करती है, जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करके पवित्रता धारण करते ईश्वरीय आज्ञाओं पर, राम की आज्ञा पर चलती है। इसलिए राम भक्त हनुमान कहा जाता है। और जो भी वर्तमान उस समय पर इंसान होते हैं, सभी के अंदर विषय वासना विकार होते हैं, तो इसलिए सभी को बंदर का चेहरा दिखा दिया, यानी सूरत इंसान की और सीरत बंदर जैसी। तो ऐसी आत्माएं परमात्मा आज्ञा को धारण करके रावण पर जीत पाते हैं। परमात्मा ज्ञान देते हैं, राम ज्ञान देते हैं रावण को लंका पर चढ़ाई करना, माना ये सारी दुनिया एक प्रकार से लंका है। और सीता चोरी होना माना, राम की सीता चोरी होना माना सीता आत्मा को कहा गया है। तो हम आत्माएं जब रावण की कैद में आ जाते हैं, या रावण माना बुराई की कैद में आ जाते हैं, आपको आगे बताएंगे, बताया है कोर्स के अंदर कि रावण भी क्या है। रावण दशानन, 10 मुख जिसके हैं, तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, दोनों विकारों को कंबाइंड मिला के रावण बताया है। ये रावण का प्रतीक है। वैसे भी रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी आध्यात्मिक बातें हैं। और राम नंबर 1 आज्ञाकारी आगे चलते हैं, उनके पीछे बाकी सेना चलती है। और इस प्रकार इस रावण राज्य को खत्म किया जाता है। और रावण को मारने का तरीका भी ज्ञान बाण है। अग्नि बाण से रावण की मृत्यु होती है। तो अग्नि बाण भी योग अग्नि का प्रतीक है, यानी परमात्मा जब आते हैं तो परमात्मा से योग लगाना वो अग्नि है, योग अग्नि कहा जाता है, क्योंकि उसी में बुराइयां भस्म होती हैं। दुनिया में किसी भी प्रकार के ज्ञान से बुराइयां इतनी भस्म नहीं हुई, संपूर्ण रूप से कम होती हैं, लेकिन जो परमात्मा ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से ही बुराइयां भस्म होती हैं। और परमात्मा डायरेक्ट जब आते हैं तो उनसे कनेक्ट करना योग लगाने से ही जो देह अभिमान रूपी रावण है वो समाप्त होता है। यानी रावण जो है देह अभिमान का प्रतीक है, और देह अभिमान से ही, बॉडी कॉन्शियसनेस से ही अनेक ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये जितने भी हमारे भारतीय शास्त्र हैं, ये आध्यात्मिक शास्त्र हैं। और हर आत्मा बंदर सेना है। आज के समय में परमात्मा आए हुए हैं,
और हर आत्मा के अंदर विकार हैं, लेकिन वो परमात्मा आज्ञा पर चल करके अपने आप को शुद्ध बनाते हैं, ब्रह्मचारी जीवन धारण करके। और इस प्रकार से इस दुनिया को राक्षसों का जो राज्य है, जैसे दिखाया है ना, पूतना, सूपनखा, अनेक प्रकार के राक्षस थे, मेघनाद माना क्रोधी व्यक्ति, है ना। इस प्रकार से इन सब के पात्रों के आध्यात्मिक रहस्य हैं, जिसको कि हमें अभी समझना है। ओम शांति।